मोदी सरकार की नीति है नेबरहुड फर्स्ट और आज दिल्ली में इसकी तस्दीक भी दिखी। बिम्स्टेक देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई और इस मीटिंग के लिए और इसके जरिए भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। बिम्स्टेक मीटिंग में सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति को नई धार देने की दिशा में अहम मंथन किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की ये 5वीं बैठक की गई, जिसमें बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तार से चर्चा की गई। और इस बैठक में एक साफ संदेश भी सामने आया। नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती प्रदान की जाएगी। भारत अपने पड़ोस और पूर्वी क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई गति देना चाहता है। एनएसए अजित डोभाल बैठक के दौरान अपनी बात उन्होंने रखी और इस दौरान कहा कि मंच नेबरहुड फर्स्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन को दर्शाता है। Dear colleagues, for India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to Act East policy and the Mahasagar vision, which stands for mutual and holistic advancement for security and growth across regions. दरअसल इस वक्त दुनिया और खासकर वेस्ट एशिया में उथल पुथल के हालात हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। ऐसे में बिम्स्टेक के जरिए अजित डोभाल ने न केवल मंत्र दिया, बल्कि ये कहा कि दुनिया इस वक्त अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। We are meeting today in the backdrop of a challenging global landscape. We are witnessing conflicts and geopolitical uncertainties. We are also facing multi-domain security threats amplified by rapid technological advancements. Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries. In this setting, there is an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for our mutual benefit, and find solutions through mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing. बिम्स्टेक के सदस्य देशों की कुल आबादी 1.7 अरब है, जो दुनिया की लगभग 22% आबादी है और इन देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था करीब 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। और यही वजह है कि पीएम मोदी हमेशा पड़ोसी देशों में खास ध्यान रखते हैं। वैसे तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी और 2016 के बाद इसको असली गति मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक को फिर से जीवित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सहयोग का एक बहुत ही मजबूत मंच बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान गोवा में बिम्स्टेक नेताओं के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने बिम्स्टेक को मजबूत करने का संकल्प लिया और ये कदम सार्क के विकल्प के तौर पर बिम्स्टेक को मजबूत करने की दिशा में एक संकेत था, खासकर जब भारत पाकिस्तान तनाव के चलते सार्क शिखर सम्मेलन रद्द हो गया था। आज इसका परिणाम दिखा जा रहा है। भारत के नेतृत्व में बिम्स्टेक का विस्तार कई गुना बढ़ा। 2019 में मोदी ने बिम्स्टेक नेताओं को शपथ ग्रहण में समारोह में बुलाया था और पीएम मोदी की पड़ोसी प्रथम नीति और एक्ट ईस्ट नीति ने नई ऊर्जा दी।